हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पुरुषोत्तम हियर। आज मैं लैपलास ट्रांसफॉर्म का एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो आप लोगों में से ही किसी ने भेजा था। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं एक लैपलास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन को। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को बेसिक्स पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो फिर मैं बीच में जहाँ पे ज़रूरत होगा मैं उसको डील कर दूंगा कि वहाँ पे कैसे लैपलास ट्रांसफॉर्म का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे सीरीज ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे ठीक है, जैसे जो आप लोग सेंड करोगे उसी का मैं सॉल्यूशन करके यहाँ से अच्छे से समझा के आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है तो फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये आपका कोई फंक्शन है एफ एस इज इक्वल्स टू 1/s² प्लस 4s प्लस 8। ठीक है, अब इसका क्या करना है, जैसे इस क्वेश्चन में करना क्या है हमें, फाइंड आउट द इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसका करना क्या है, आपको एक इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म पता करना है। ठीक है, तो देखो करेंगे क्या हम, जैसे पहले देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में। ठीक है, जब भी आपके पास लैपलास ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है जो कि लैपलास फॉर्म में है। ठीक है, जैसे ये फंक्शन जो है आपका लैपलास फॉर्म में है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या नोटिस करोगे, आप अपना डिनोमिनेटर देखोगे। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर है। ठीक है, ये वाला, ये जो डिनोमिनेटर है ठीक है, ये डिनोमिनेटर है। इसमें हमें चेक करना है कि s का पावर सिंगल डिजिट है या पॉलिनोमियल है। ये कि एक से ज़्यादा पावर है या एक पावर है। s का मैक्सिमम पावर हमें चेक करना है। सबसे पहला काम आप लोगों का क्या है, s का पावर चेक करना है और वो चेक करना है कि वो एक है या एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में आपका क्या है, एक से ज़्यादा है। ठीक, यहाँ पे ठीक है। अब कितना है ये, तो 2 है, s²। तो जब भी आपका s² का टर्म होगा, ठीक है, वेन एवर जब भी s² का टर्म होगा, तो सबसे पहला कोशिश आप लोग का ये करना है कि कोशिश करो कि ये जो नीचे वाला फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन, इसको आप इस टाइप से तोड़ दो। जैसे कि आपको इसका फार्मूला पता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। कोशिश करना क्या है आप लोगों को कि नीचे वाला जो फंक्शन दिया हुआ है इसको इस फॉर्मेट में तोड़ देना है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो जैसे इस इक्वेशन का है, तो हम अब यहाँ पे देखो s² तो था ही हमारे पास। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, 2ab। तो अब देखो 4s है ना यहाँ पे, तो इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर अब यहाँ पे तो 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपने क्या लिखा, 2, तो 2 × 2 और s। तो देखो ये हमारा ये वाला पोर्शन, इसको मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। ठीक है, जैसे ये वाला पोर्शन क्या है, a हो गया ना, ये तो देखो ये 2 हो गया। ठीक है, ये आपका a हो गया, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये आपका b है। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो टर्म आ गया ना 2ab, तो देखो हमारे पास a² वाला टर्म आ चुका है, 2 है, b है, a है, मिसिंग क्या है, ये नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास b का वैल्यू कितना है, 2 पहले से है। ठीक है, तो 2 अगर पहले से है तो विच मीन्स कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अपने मन से लिख दो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है कि नीचे देखना है डिनोमिनेटर में क्या मैक्सिमम पावर है, सॉरी क्या स्क्वायर है। अगर है तो हम कोशिश करेंगे कि इसको इस फॉर्मेट में लाने का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो s² जो कि a का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, 4s है, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × s, 2 × 2 × s हो गया। अब देखो 2, अब a आपको मिल चुका है, b क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर होगा ना। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास कितना है, 8 है, उसमें से 4 आपने यहाँ कर दिया तो कितना बचा, 2² बच गया।
ठीक है, या इसको 4 भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं बता रहा हूँ इसको मैंने 2² ही क्यों लिखा है, ठीक है। तो अब देखो बस इस पोर्शन को आप क्या लिख सकते हो, 1/s प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। और यहाँ पे तो 4 रहेगा ही रहेगा, 4 नहीं रखते हैं, 2² ही रखते हैं, ठीक है। इसको यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। ज़्यादा कुछ था नहीं यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ आ गया है तो अब देखो ध्यान से समझना। देखो जो भी हमारे पास था उसको मैंने कैसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, इस टाइप से मैनिपुलेट करके। कैसे मैनिपुलेशन किया है, अगर एक बार में नहीं समझ आ रहा है, 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार हो सके इस वीडियो को देखो, समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक वाला टर्म, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है, ये नहीं फाइंड आउट करना है। इनवर्स का मतलब क्या है कि ये किस डोमेन में दिया हुआ है, एस डोमेन में, और इनवर्स का मतलब होता है एफ टी, ठीक है। मतलब ये एस डोमेन में जो है इसको किस में कन्वर्ट करना है, टी डोमेन में, ठीक है। तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं कुछ नोट पॉइंट्स जो कि आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से समझना। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ साइन थीटा का या फिर साइन ओमेगा टी का, साइन ओमेगा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, मतलब इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो क्या बताओगे आप, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है आपका ओमेगा डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अगर ध्यान से समझना, बिल्कुल ये वाला तो समझ आ गया ना, साइन ओमेगा टी है तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ओमेगा डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर ये रहता ई की पावर -80, ठीक है, साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो लैप्लास के प्रॉपर्टी से होता क्या है, वो क्या हो जाता है कि जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ हम क्या रिप्लेस कर देंगे, s प्लस ए। देखो ध्यान से समझना, जब भी आपको किसी भी फंक्शन में, जैसे कि यहाँ पे फंक्शन क्या था, साइन ओमेगा टी था, अगर इसमें e की पावर -80 से मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है तो ये क्या हो जाएगा, s प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्लियर है ना, कुछ नहीं किया है। इसमें से इसमें क्या चेंजिंग दिख रहा है आपको, बस s के जगह क्या रिप्लेस हो गया है, s प्लस ए। और ये s प्लस ए हुआ क्यों है, यहाँ पे e की पावर -80 से मल्टीप्लाई कर दिया है इसीलिए, ठीक है। अगर मान के चलो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म में e की पावर 80 से अगर हम मल्टीप्लाई हमने किया होता तो क्या होता, जैसे माइनस था तो यहाँ पे क्या हो गया है, प्लस। तो अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, मतलब s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये वाले का तो अभी हम काम नहीं का इस्तेमाल फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे, लेकिन आपको याद ये भी रखना है, ठीक है। मतलब ये जो 3 फॉर्मूला है, 3 नहीं भी रखते हो, केवल ये याद रखो, साइन ओमेगा टी का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये, ठीक है। और ये दिमाग में रखो कि हमारे पास जब भी हम e से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, s क्या रिप्लेस हो जाएगा, s प्लस ए से या s माइनस ए से, ठीक। चलो फिर से हम लोग यहाँ पे आते हैं इस इक्वेशन पे। चलो इस इक्वेशन का नाम देते हैं 1। तो अब देखो इक्वेशन नंबर 1, तो अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इसको देखो, ठीक है। पहले तो तुम लोग ये देखो कि दोनों नीचे वाला टर्म है, मान लो कि इसको मैं कैपिटल S, ठीक है, और इसको कैपिटल A, ठीक है। अगर ये रहा होता, ठीक है, जैसे कि इसको मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल S यानी कि s स्क्वायर और ये a स्क्वायर। तो अगर ये रहा होता तो अब देखो ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसको सिंपली, और यहाँ पे भी a रहा होता तो सिंपली क्या देते ना कि साइन 80 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, s प्लस 2 है, एक बार मैं इसको यहाँ पे लिख ही देता हूँ, 1/s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। आपके पास ये है। अब ध्यान से समझना, ठीक है, ये किसके तरीके से थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है, ये 3 इक्वेशन मैंने लिखा है, 3 फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, किससे मिलता जुलता लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, तुम लोग देखोगे तो ये इससे मिलता जुलता लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे s प्लस 2 है और यहाँ पे प्लस 2 स्क्वायर है, मतलब
s+2 है ना, वो कहाँ पर है, यहाँ पे है, ठीक है। तो अब देखो, लेकिन अब इसमें और इसमें क्या मिसिंग है, नहीं, क्या है, क्या नहीं है, जो न्यूमरेटर में ओमेगा है वो यहाँ पे नहीं है। मतलब इन द सेंस ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल है दोनों का, लेकिन यहाँ पे देखो ये दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे 1 है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, सिंपली ऊपर भी 2 दे देंगे और नीचे भी 2 दे देंगे, s+2 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है। अब होगा क्या, कुछ चेंज नहीं हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल, अल्टीमेटली फिर यही आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने से हमारा काम आसान हो गया। तो अब देखो, इसको हम यहाँ से कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं। तो अब जैसे देखो, अगर हम यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं, मतलब अगर हमारे पास ये है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये लिख सकते हैं, तो ये भी तो लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये है तो हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये लिख सकते हैं। तो अब देखो, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ टी आपका क्या हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब देखो e की पावर, यहाँ पे a है तो a कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है, 2 है, और वो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, -2t, ठीक है। अब साइन, अब देखो यहाँ पे क्या है, ओमेगा, यहाँ पे भी क्या है, ओमेगा, तो यहाँ कितना है, 2t, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। होप सो सबको समझ आया होगा कैसे बना है, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक बार फिर से देख लेना कि क्या करना है, मतलब एक ही वीडियो को 3-4 बार देखोगे ना तो समझ आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलो, थैंक यू।